अस्सलाम वालेकुम। व्यूज ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। दुनिया के नक्शे पर मदीना मुनव्वरा के बाद पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आई। इस रियासत के क़याम के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां देते हुए तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान को कई मौके पर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना करना पड़ा और अक्सर इन साजिशों में पसे पर्दा किरदार शैतानी तकोन के मरकजी किरदार कादियानी जमात और उसके सहूलतकारों का रहा। 30 जून 1947 को रेड क्लिफ की सरबराही में तकसीम हिंद के लिए बाउंड्री कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की तकसीम का तयन करना था। इस कमीशन में मुस्लिम लीग की वकालत ज़फ़रुल्लाह कादियानी ने की, जो कि मुतस्सब और सिक्का बंद कादियानी होने की वजह से कादियानी जमात के उस वक्त के सरबरा और सहूनी एजेंट मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की हदायत का पाबंद था। यही वजह थी कि जब कादियानी सरबरा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने बाउंड्री कमीशन के क़याम के बाद हदबंदी की तकसीम की इकाई जिले की बजाय तहसील को करार देने पर जोर दिया, तो ज़फ़रुल्लाह कादियानी ने भी शैतानी तकोन के मरकजी किरदार मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के हुक्म पर मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ से हटकर बाउंड्री कमीशन में हदबंदी की इकाई जिले की बजाय तहसील को तस्लीम कर लिया। ज़फ़रुल्लाह कादियानी की इसी साजिश की वजह से जिला गुरदासपुर, जो कि मुस्लिम आबादी का अक्सरियती इलाका था, हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया। लेकिन अगर तकसीम जिले की बुनियाद पर की जाती तो जिला गुरदासपुर पाकिस्तान में शामिल हो जाता और हिंदुस्तान को कश्मीर पर गासबाना कब्जा करने का मौका भी ना मिलता और आज कश्मीर के मुसलमान हिंदुस्तान के मजालिम का शिकार भी ना होते, क्योंकि हिंदुस्तान के पास कश्मीर में दाखिले का वाहिद जमीनी रास्ता यहीं से गुजरता है। ज़फ़रुल्लाह कादियानी ने यह तमाम तर साजिशें अपनी जमात के सरबरा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के कहने पर की, जो रोज़े अव्वल से ही क़याम पाकिस्तान के खिलाफ था। एक मौके पर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने अपने इन्हीं पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम का जिक्र करते हुए कहा, मैं असूली तौर पर इसका कायल नहीं। मैं समझता हूँ खुदा ताला ने हजरत मसीह मऊद को हिंदुस्तान में इसलिए पैदा किया है ताकि सारा हिंदुस्तान इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाए और वो अहमदियत की तरक्की के लिए एक अजीम शान बुनियाद का काम दे। हजरत मसीह मऊद का एक इल्हाम है आर्यों का बादशाह। अगर हम आर्यों को अलग कर दें और मुसलमानों को अलग, तो हजरत मसीह मऊद का ये इल्हाम किस तरह पूरा हो सकता है? बस जरूरी है कि हिंदुस्तान के सब लोग मुत्तहिद रहें। अगर हिंदुस्तान ने अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हो जाना था तो हजरत मसीह मऊद पाकिस्तान के बादशाह कहलाते, आर्यों के बादशाह ना कहलाते। बेशक मुसलमान जोर लगाते रहें, कभी नहीं बन सकता। हवाला अल फजल 8 जून 1944। इसी तरह अप्रैल 1947 में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा था कि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि मुल्क को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं। अखबार अल फजल कादियान 12 अप्रैल 1947। कादियानी जमात का यह नजरिया है कि पाकिस्तान एक दिन खुदा ना खास्ता टूटकर दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अपने इसी नजरिए को बयान करते हुए मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा था कि कादियानी अखंड भारत के नजरिए पर यकीन रखते हैं। यह खुदा की मर्जी है कि हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे। अगर हम हिंदुस्तान की तकसीम पर राजी हुए तो खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से, और फिर यह कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह मुत्तहिद हो जाएं। अल फजल कादियान 16 मई 1947। कादियानी सरबराह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के इन बयानात और ज़फ़रुल्लाह कादियानी की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कादियानी जमात रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस रही है और दौरे हाजिर में भी कादियानी जमात हनूद और यहूद के साथ मिलकर मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कमजोर करने की साजिशें कर रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि कादियानी जमात हिंदुस्तान के साथ मिलकर आलमी सतह पर अकलियतों के हकूक के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म तहरीक चला रही है। हिंदुस्तान में कादियानी जमात के मरकज कादियान से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंटेरियन प्रताप सिंह बाजवा ने भी कुछ अर्सा कबल कादियानी जमात की शय पर कादियानियों के हक और पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की, जिसका वीडियो पेशे खिदमत है। हमारे ही इसी देश में जो मेरा गांव है कादियान, उसका नाम है गुरदासपुर में, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है नोन एज कादियानीज और अहमदियस। They are being prosecuted in Pakistan since 1974. So what is your clarification? हमारी गुजारिश ये है, जो ये आप इनको अलाउ किया है, will you allow them also if they want to come here? But इसमें मुस्लिम वाली बात, they have been declared non-Muslims. Humanitarian grounds पर हिंदुस्तान माना जाता है। आप काइंडली बड़ा दिल दिखाएं, उनको भी अलाउ कीजिए।
اس ویڈیو کلپ میں قادیانی سہولت کار پرتاپ سنگھ باجوہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں قادیانی غیر محفوظ ہیں، اس لیے انہیں ہندوستان کی نیشنلٹی دے کر ہندوستان بلا لیا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی جماعت اور اس کے ممبرز آئین پاکستان کو نہ مانتے ہوئے آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور جان بوجھ کر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف عالمی سازشوں کو تقویت مل سکے۔ قادیانیوں کو پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہدایات اصل میں قادیانی جماعت ہی کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ قادیانی جماعت پاکستان کے ترجمان سلیم الدین نے بھی ایک موقع پر بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے اور ہمیں پارلیمان نے ناجائز طور پر 1974 میں ترمیم کے ذریعے غیر مسلم قرار دیا۔ ناظرین، یوم آزادی کے موقع پر آئیں یہ عہد کریں کہ ہم مملکت خداداد پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے قادیانی جماعت کی اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشوں کو بھی بے نقاب کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔